मैं डॉक्टर सौरभ दम्मानी, गैस्ट्रो सर्जन, शेल्बी हॉस्पिटल, अहमदाबाद। आज हम बात करेंगे जीईआरडी के बारे में। जीईआरडी होता क्या है? जीईआरडी का मतलब होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। हमारे अन्न नली और पेट के बीच में जनरली एक वाल्व होता है। ये वाल्व जब ढीला पड़ जाता है, तब पेट में जो एसिड बनता है वो और खाना धीरे-धीरे अन्न नली में ऊपर आने लगता है और उसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी तकलीफ रहती है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या-क्या तकलीफ रह सकती है? पेशेंट को जनरली पेट में दर्द हो सकता है, पेट में जलन, छाती में दर्द, गले में जलन हो सकती है। पेशेंट को कभी-कभी ऐसा लगेगा कि उसके गले में खाना फँस रहा है या उसको ऐसा लगेगा कि खाने में कोई दिक्कत हो रही है, खाना अटक रहा है। इसलिए इसके अलावा पेट भारी रहना, उल्टी जैसा लगना, ये सब बहुत आम बात है ऐसे पेशेंट्स के लिए। अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो आगे जाके पेशेंट की अन्न नली छोटी हो सकती है और आगे जाके कैंसर का भी खतरा रहता है। साथ-साथ में आवाज़ बदलने का चांसेस, लंग्स में प्रॉब्लम, क्रॉनिक कफ रहने के भी चांसेस रहते हैं। तो अब ऐसे केस में पेशेंट को पता कैसे चलेगा कि क्या करवाना है? तो ऐसे केस में जनरली डायग्नोसिस के लिए हम एक अपर जीआई एंडोस्कोपी करके प्रोसीजर होता है, वो करते हैं, जिसमें एक छोटा-सा कैमरा दूरबीन के ज़रिए मुँह से अंदर डालते हैं और उससे हमें अंदर की अन्न नली और पेट के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से बायोप्सी भी ले सकते हैं और एच पाइलोरी करके एक बैक्टीरिया होता है, उसका भी टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरत पड़ती है तो हम 24 आवर पीएच स्टडी करते हैं और मैनोमेट्री करते हैं। जब ये सब डायग्नोसिस हमें मिल जाता है और हमें पता है कि अब ये जीईआरडी है, तो उसके ट्रीटमेंट क्या रहता है? तो ट्रीटमेंट के लिए जनरली हम पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें पेशेंट को जो रिक्वायर्ड एंटासिड्स है उसका प्रॉपर कोर्स किया जाता है। अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया है तो उसका पूरा कोर्स करवाया जाता है। साथ-साथ में लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस बताए जाते हैं। तो ये लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस क्या है? लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस में जो ज़रूरत पड़ती है वो है, अगर पेशेंट का वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने की सलाह दी जाती है, नियमित कसरत करने की सलाह दी जाती है। पेशेंट अगर स्मोकर है तो स्मोकिंग बंद करने की सलाह दी जाती है। कॉफ़ी का, पेपरमिंट का सेवन कम करने का बोलते हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो वाल्व होता है वो ढीला हो सकता है, इसलिए। साथ-साथ में अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। सोते वक़्त पेशेंट को हेड और शोल्डर्स जो है वो 6 से 8 इंच तक एलिवेटेड रखना चाहिए, ताकि उसकी वजह से उसका रिफ्लेक्स कम हो। प्लस उसको लॉन्ग आवर्स तक भूखा नहीं रहना चाहिए। तो अगर पेशेंट ये सब लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस और दवाइयाँ फ़ॉलो करता है तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को रिलीफ़ मिल जाता है। बट इन केस अगर इसके बाद भी पेशेंट को रिलीफ़ नहीं मिलता है, देन वी गो अहेड फॉर अ सर्जरी, जिसे हम एंटी रिफ्लक्स सर्जरी बोलते हैं और आजकल ये लैप्रोस्कोपी के द्वारा हो जाती है और इसे हम लैप फंडोप्लाइकेशन सर्जरी बोलते हैं, तो जिससे ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ़ मिल जाती है। धन्यवाद।